हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। आइए आज हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं जो कि आईएससी क्लास 12 ने इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो सैंपल पेपर जब मैंने एनालाइज किया तो पता चला कि काउंसिल ने जो है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अब पिछले सालों के कंपैरिजन चेंज कर दिया है। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस काउंसिल ने किए हैं। दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आईएससी बोर्ड। ठीक है, तो सीबीएसई के बच्चों का कोई काम नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आईएससी के बच्चों के लिए ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके अंदर क्या कि काउंसिल ने क्या क्या चेंजेस किए हैं आईएससी इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर। मैंने लास्ट वीडियो आईएससी कॉमर्स के रिगार्डिंग भी डाली थी, अगर आप नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वो भी देख सकते हैं कि पेपर का पैटर्न अब क्या हो गया है। ठीक है, देखेंगे कि काउंसिल ने पेपर डिफिकल्ट कर दिया है या पहले के मुकाबले इजी कर दिया है। अच्छे से एनालाइज करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा इस चीज को देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंसिल ने क्या क्या चेंजेस किए हैं और क्या क्या चीजें पुरानी हैं। देखिए, सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा, आईएससी क्लास 12 इकोनॉमिक्स की हम ये बात कर रहे हैं, आईएससी। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 80 मार्क्स का पेपर होगा हमारा। पहले भी 80 का ही होता था, अब भी 80 का ही है। टाइम कितना दिया जाएगा, 3 आवर्स। पहले भी 3 आवर्स थे, अब भी 3 आवर्स हैं। एडिशनल 15 मिनट्स रीडिंग के लिए दिए जाते थे, अब भी दिए जाएंगे जैसे पहले दिए जाते थे। आगे बोलते हैं आंसर ऑल क्वेश्चंस इन सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सबसे मेन पार्ट है ये वाला एरिया के सेक्शन ए, बी और सी ऑल द पार्ट्स आर कंपलसरी नाउ। पहले क्या होता था, सेक्शन ए के अंदर कंपलसरी होता था, लेकिन आगे वाले सेक्शन के अंदर हमारे पास चॉइसेस होती थी कि हम कुछ क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं और कुछ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब जो काउंसिल ने है चॉइसेस बिल्कुल खत्म कर दी है, आपको पेपर में कोई चॉइस नहीं मिलेगी। इंटरनल चॉइस हो सकती है क्वेश्चन के अंदर कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं, आप ए वाला पार्ट अटेम्प्ट कर लो और लिखा होगा, या बी वाला अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, तो 2 पार्ट आपको अवेलेबल होंगे, तो आप कोई भी एक कर सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल कोई चॉइस नहीं है, क्वेश्चनों में कोई चॉइस नहीं है। जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल होंगे सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है, इस पैटर्न का। चलिए देखते हैं क्या पैटर्न है, मेन पार्ट के ऊपर आते हैं। क्या क्या लिखा है देखिए, और आगे इसमें सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, यानी कि 1 मार्क्स वाले जो होते हैं। सेक्शन बी में थोड़े से लेंथी होंगे, यानी कि सिर्फ शॉर्ट। और सेक्शन सी में लॉन्ग होंगे, लॉन्ग का मतलब होता है 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, थोड़े से बड़े सब्जेक्टिव, जिसमें आपको ज्यादा लिखना है डायग्राम के साथ। चलिए आगे चलते हैं, क्या है देखिए, ध्यान से देखिएगा। सेक्शन ए विच इज ऑफ 16 मार्क्स, ये आपको कितने मार्क्स का मिलेगा, 16 मार्क्स का। कैसे कैसे जरा देखते चलिए साथ साथ मेरे। जैसे कि पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया इंडिफरेंस कर के ऊपर 1 मार्क का। ठीक है, एमसीक्यूज हैं, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग किससे हो रही है क्वेश्चन पेपर की, एमसीक्यूज से। पहले नहीं होता था ऐसे, एमसीक्यूज तो थे ही नहीं पहले सिलेबस के अंदर, लेकिन इस साल से काउंसिल ने एमसीक्यू डाल दिए हैं। लास्ट ईयर भी सेमेस्टर वाइज जो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था वहां पर एमसीक्यू थे, सेकंड सेमेस्टर एमसीक्यू नहीं था। तो अब क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है पेपर को काउंसिल ने। कुछ एमसीक्यूज देंगे थोड़े मार्क्स के, और मैक्सिमम मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव ही होगा। तो एमसीक्यू से स्टार्टिंग करिए, 1 मार्क का एमसीक्यू। देखिए इसमें भी 1 मार्क का एमसीक्यू। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहां पर देखिए आगे फिर से क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए 1 मार्क का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर 1 मार्क का एमसीक्यू। मैं क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। आई एम नॉट डिस्कसिंग द क्वेश्चन, आई एम नॉट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस गिवन इन द पेपर, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द पैटर्न ऑफ पेपर। ठीक है, मैं कोई क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा, मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ पैटर्न बनाने के लिए, दिखाने के लिए आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए 1 मार्क का एमसीक्यू। सारे एमसीक्यूज है लगभग हमारे पास इस टाइम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेज नंबर 3। देखिए यहां पर भी ये देखिए, यहां तक हमने देख लिया था पेज नंबर 3। तो पेज नंबर 3 में भी देखिए क्या है, यहां पर भी हमारे पास वही है। नंबर 6 क्वेश्चन एमसीक्यू, 7th क्वेश्चन एमसीक्यू, 8th क्वेश्चन एमसीक्यू, उसके बाद 9th क्वेश्चन भी एमसीक्यू। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू। देखिए यानी कि हमें पता चलता है क्या कि 10 मार्क्स के तो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज आर ऑफ 10 मार्क्स। ध्यान से देखते जाइए सब कुछ। तो 10 नंबर के काउंसिल ने क्या डाले, एमसीक्यूज। क्या एमसीक्यूज देने का बेनिफिट है बच्चों के लिए या लॉस है? देखिए एमसीक्यूज एक ऐसा पार्ट है, अगर आपने बहुत अच्छे से थरली आपने एक पूरा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर किया है, एक एक चीज की है, तो आई गारंटी
कि आप एमसीक्यूज 10 नंबर के एमसीक्यूज हैं, आप इन 10 नंबर के एमसीक्यूज को 5 मिनट से ज्यादा नहीं लोगे करने में, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पूरा सिलेबस किया है तो आप एमसीक्यू में टाइम नहीं लगाओगे, आप बहुत जल्दी 10 मार्क्स गेन कर लोगे एमसीक्यूज के अंदर। लेकिन अगर आपने सिलेबस को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है, किसी की डेफिनेशन पढ़ ली, डिफरेंस पढ़ लिया, डायग्राम को बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं किया, पेपर में बुक के अंदर टेबल होती है, टेबल का एक्सप्लेनेशन होता है, जैसे डिमांड शेड्यूल हो गया, डिमांड कर्व हो गया, है ना, लॉ ऑफ डीएमयू वगैरह हो गया, अच्छे से अगर आपने नहीं पढ़ा तो एमसीक्यूज करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एमसीक्यूज थोड़े से डीपली पूछे जाते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो एमसीक्यूज करने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपने अच्छे से डीपली पढ़ा है, सिलेबस एक एक चीज क्लियर की है, हर डायग्राम को, हर टेबल को, हर स्केड्यूल को आपने अच्छे से किया है, तो आप एमसीक्यूज में 5 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगाओगे और आपके एक एक एमसीक्यूज करेक्ट निकलेगा। चलिए 10 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए, आगे चलते हैं। देखिए 10 मार्क्स के बाद आगे इन्होंने बोला है क्या, देखिए डिफाइन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 1 मार्क का, यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है, 2 से 3 लाइन की इसकी डेफिनेशन होगी। यहाँ पर देखिए क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और एप्रिसिएशन के बारे में आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स विद रीजन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। मैं क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा, सिर्फ रीड कर रहा हूँ, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये भी हमारा। ओलिगोपोलिस्ट के बारे में यहाँ पर बताना है, रीजन बताना है, फीचर बताना है ओलिगोपोली मार्केट का, 1 मार्क का। When demand and supply increase by equal percentage, what happened to the equilibrium price, ठीक है, वो ये किसका क्वेश्चन है, ये हमारा उसका है, मार्केट इक्विलिब्रियम का। डिमांड और सप्लाई साइमल्टेनियसली जब इंक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज होगी, ये आपको बताना है 1 मार्क का। अच्छे से एनालाइज करा होगा तभी आप बता सकते हो इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अगर आपने डायग्राम बना बना कर देखे हैं कि डिमांड आगे चली गई, सप्लाई आगे चली गई, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना, उस नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, तभी आंसर दे पाओगे इसका, ठीक है, वरना अटक जाओगे। और लास्ट यहाँ पर देखिए, व्हाट डज 0 स्मॉलर देन c स्मॉलर देन 1 सिग्निफाई, ठीक है, ये क्या बताते हैं 1 मार्क का। तो ये कितना हमारा बना, हमारा 16 मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स के एमसीक्यू, 11 12 13 14 15 16। तो देखिए हमारा ये यहाँ तक ओवरऑल 16 मार्क्स का पेपर हो गया, 16 मार्क्स, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आता है देखिए सेक्शन बी विच इज ऑफ 32 मार्क्स, और क्वेश्चन की वेटेज देखिएगा कि कितने मार्क का क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इन्होंने दिया, क्या दिया, एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दिया कि क्रॉप डैमेज इन हेलीकॉप्टर, सॉरी, क्रॉप डैमेज इन हिमाचल प्रदेश, सेंड टोमेटो प्राइसेस सोरिंग इन दिल्ली, एनालाइज द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, के बीच में रिलेशनशिप बतानी, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए। 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर आपको मिलेंगे इसका आंसर देते ही। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, कुछ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मुझे दिख रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आता है हमारा देखिए 2 मार्क्स का हो गए, रिफंडिंग एंड डेट कन्वर्जन आर 2 मेथड्स ऑफ डेट रिडम्पशन। 2 मेथड है, एक रिफंडिंग और डेट कन्वर्जन, ये 2 मेथड्स हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आता है हमारा आगे, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ फर्म। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एडिशनल कॉस्ट होती है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द टीएफसी, एमसी एंड एसी, 3 नंबर का, और बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। अगर आप करोगे कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा, और 3 नंबर पक्के पक्के, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ड्रॉ 1 ग्राफ फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कितना सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। नेक्स्ट आता है, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन दिया कि 2 इंडिफरेंस कर्व एक साथ टकराते नहीं है, उसको हमें स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, बिल्कुल नहीं टकराते, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, 2 नंबर का। देखिए कई क्वेश्चनों में इंटरनल चॉइस है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के या तो ये दोनों अटेम्प्ट कर लो या फिर ये दोनों अटेम्प्ट कर लो। नेक्स्ट स्टेट द लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का लॉ में बताना है यहाँ पर, 2 नंबर का। एक्सप्लेन हाउ इट कॉजेज नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व, नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व के बारे में हमें यहाँ बताना है, उसके रीजन बताने हैं क्यों डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सिर्फ 4 नंबर के हैं सब ये क्वेश्चन, आप देखोगे तो 3 और 1 4, 2 और 2 4, यहाँ पर भी ये वाला अटेम्प्ट करोगे तो 4, ये वाला अटेम्प्ट करोगे तो 4, सब 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। फिर है द डिस्टिंक्शन बिटवीन एटीसी एंड एबीसी इज लार्जर इन द बिगिनिंग एंड गेट शॉर्टर एट आउटपुट इंक्रीजेस, डिस्कस दिस स्टेटमेंट, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन।
वाई डू फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों अर्न करती हैं। बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, ठीक है। तो ये भी देखिए हमारा 2 मार्क्स का है। तो सेक्शन बी कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें 2 पार्ट दे रखे हैं 2 मार्क्स के। चलिए 6th पर जाते हैं। ये रहा 7 है हमारा। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में बताना है, 1 मार्क का क्वेश्चन। देन एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेपो रेट इन रिड्यूसिंग द गैप। उसके बाद इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल सा ये भी एकदम। हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट बाय क्वालिटेटिव मेथड्स, 2 मेथड है बुक में देखोगे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो सेंट्रल बैंक के क्वालिटेटिव मेथड्स के बारे में बताना है, वो सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है क्रेडिट को, ठीक है। ये हमारे 4 मार्क का है, या तो आप ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर आता है हमारा अगला ये, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट डिटरमाइनिंग बाय एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है भाई। इक्विलिब्रियम बताना है एग्रीगेट और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में, ये भी 4 मार्क्स का। तो इससे क्या पता चलता है हमारा जो सेक्शन बी है वो कितने मार्क्स का हो गया, 32 मार्क्स का, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 32 मार्क्स का। देखिए ऊपर भी लिखा हुआ था, अभी हमने देखा था जब, कहाँ चला गया, ये देखिए सेक्शन बी 32 मार्क्स। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है और क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं 2 मार्क्स के, तो इसीलिए इसको शॉर्ट आंसर बोला है, 2 मार्क्स यानी कि शॉर्ट आंसर। चलते हैं अब सेक्शन सी के ऊपर, ये लीजिए, नाउ कम्स टू सेक्शन सी, और ये एक लेंदी पार्ट है, ठीक है। गेनिंग एरिया है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। मेंशन एनी वन डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी के बीच में डिफरेंस बताना है। शो द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम बताना है, जहां पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर वो पूरा आंसर लिखना है हमें, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है हमारी, ठीक है। फिर इसी में इंटरनल चॉइस भी है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, या तो ये वाले 2 कर लो या ये कर लो। स्टेट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक्सप्लेन इट्स 3 स्टेजेस यूजिंग डायग्राम, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताना है 3 स्टेजेस के साथ डायग्राम बनाकर, 6 मार्क का है। ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई द प्रोड्यूसर इज कंफर्टेबल इन द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हमने 3 स्टेज पढ़ते हैं जब हम ये वाला पॉइंट करते हैं चैप्टर, तो 3 स्टेजेस आती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। मैन्युफैक्चरर किस स्टेज में ज्यादा बेनिफिट महसूस करता है, सेकंड स्टेज में। तो यहाँ पर वो बताना है हमें रीजन क्यों सेकंड स्टेज ज्यादा बेनिफिशियल है। हो गए ना, देखिए ये भी 8 मार्क्स का, ये वाला करोगे तो भी 8 मार्क्स का, कोई भी एक करना है आपको, दोनों नहीं करने। नेक्स्ट आते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 2 कॉन्सेप्ट है हमारे ये, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। ये हमारी बुक में एक चैप्टर है मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट दे रखा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस 2 नंबर का कॉन्सेप्ट है, डायग्राम के साथ बनाओगे पूरे 2 मिलेंगे, कहीं नहीं कटेगा कुछ भी। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया था हमारा 11 तक, ठीक है, ये 2 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज पर 11 का ये सेकंड पार्ट है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन एंड रेशनिंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ये 6 मार्क का क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आपको देंगे पक्का पक्का न्यूमेरिकल, किस चीज का, नेशनल इनकम का। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपीएमपी एंड एनएनपीएफसी के बीच में डिफरेंस बताना है आपको यहाँ पर 2 मार्क्स में, और साथ में कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर नेशनल इनकम यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम निकालनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए। और भी लगाया हुआ है, या तो ये वाला पूरा अटेम्प्ट कर लो, 8 मार्क्स का है, देखिए 2 और 6 8 मार्क्स, या फिर आपके पास एक और चॉइस है, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल इनकम एंड नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस बताना है, इसका एक पार्ट और होगा जरूर नीचे। तो ये 2 मार्क्स का तो ये हो गया, और नीचे एक और पार्ट है इसका, ये लीजिए, यहाँ पे नेशनल इनकम हमें निकालनी है। कैलकुलेट जीएनपी एंड एनडीपीएफसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, 6 मार्क्स का। तो पीछे 2 और 6 8 मार्क का ये हो गया हमारा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। ये भी टोटल आप करोगे जब, इन सबका जब आप टोटल निकालोगे तो ये भी हमारा कितने मार्क्स का होएगा, 8 मार्क्स का। क्लियर है भाई। तो ये हमारा देखिए पेपर का पैटर्न है। क्या एनालाइज करा आप लोगों ने, मैं बता देता हूँ। देखिए क्या एनालाइज करा आप लोगों ने, इसका एनालिसिस क्या है कि जो आपका सेक्शन ए है,
सेक्शन ए कितने मार्क्स का है? सेक्शन ए 16 मार्क्स का है, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या है, एमसीक्यूज भी हैं 10 मार्क के, प्लस कुछ आपके शॉर्ट आंसर भी हैं, शॉर्ट आंसर यानी कि एक एक नंबर वाले जो होते हैं हमारे। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में हमारे पास क्या है, 8 मार्क्स के, कहने का मतलब है 32 मार्क्स का ये पूरा पेपर है सेक्शन बी। और सेक्शन बी के अंदर क्या है हमारे पास, 8 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर 8 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। उसके बाद सेक्शन सी है हमारे पास, ये भी 32 का है, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन है 8 मार्क्स के। तो जब हम इसको टोटल करते हैं तो ये हमारा आता है 80 मार्क्स। क्लियर है? तो ये देखिए हमारा पैटर्न है आईएससी का। अगर आपने देखा होगा, मैंने जितना भी आपको बताया, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चनों में कोई चॉइस नहीं है, इंटरनली कोई कई क्वेश्चनों में चॉइस दे रखी है, ठीक है, इंटरनल चॉइस है, लेकिन वहां पर भी आप पूरा क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते, और लगा हुआ है बीच में, या तो पहले वाले 2 कर लो या नीचे वाले 2 कर लो, ठीक है वो एक ही क्वेश्चन, इंटरनली उन्होंने आपको चॉइस दे दी करने के लिए, बाकी क्वेश्चनों में कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। अगर मैंने इसको रीड करा क्वेश्चन पेपर को, तो मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप कोई चैप्टर छोड़ोगे, अगर आपने कोई चैप्टर ये समझ के छोड़ा कि ये मुश्किल है, ये मैं नहीं कर रहा या मैं नहीं कर रही, तो आपका पेपर के अंदर मार्क्स लाने की वेटेज कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, किसी भी चैप्टर को हम स्किप तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे पहले स्किप कर सकते थे लास्ट ईयर तक कि बच्चों ने क्या करा, नेशनल इनकम में नहीं आ रहा उन्हें, तो नेशनल इनकम उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, तो एक सेपरेट क्वेश्चन आता था नेशनल इनकम का, वो छोड़ भी देते थे तो ऑप्शन में वो चला जाता था, लेकिन अब वो वाली पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी ही करने होंगे, और किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई चॉइस नहीं होगी, इंटरनल चॉइस होगी, लेकिन उसका आपकी एक्सटर्नल चॉइस से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर आप चैप्टर स्किप करोगे तो आप अपने मार्क्स कम करोगे, और अगर आपने सारे चैप्टर प्रिपेयर कर लिए तो श्योरिटी है कि 80s 90s में इजीली आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि पैटर्न बेशक डिफिकल्ट है लेकिन क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चंस तो पहले से भी मुझे ज़्यादा सिंपल लग रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि देखिए 16 मार्क्स का जो एरिया है ना, बड़ा काम का एरिया है, ठीक है, एमसीक्यूज हैं, अच्छे से डीपली पढ़ा होगा तो 5-7 मिनट में सारे एमसीक्यूज पे टिक लगा दोगे और शॉर्ट आंसरों के जवाब भी आप दे दोगे, ठीक है। यहाँ पर भी कितने कितने हैं, ये 4 मार्क का क्वेश्चन बेशक है, लेकिन हर क्वेश्चन 2 मार्क का है, ठीक है, 2-2 पार्ट में 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, कहीं डेफिनेशन बोल दी, कहीं डिफरेंस बोल दिया है, कोई रिलेशनशिप बोल दी, कोई डायग्राम बोल दिया, छोटे छोटे 2-2 नंबर के 32 मार्क्स यहाँ वेट हो गेन हो गए। और उसके बाद अगला है हमारे पास सेक्शन सी, जिसमें थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, इसको डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने कैसे किया है, 2 और 6 में, 2 मार्क का एक क्वेश्चन शॉर्ट वाला और 6 मार्क का एक क्वेश्चन लॉन्ग वाला। क्लियर है? तो इसको इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए, इसी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, शॉर्ट नंबर से लेकर लॉन्ग नंबर तक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको, और बुक में आंसरों को मार्क करके मत याद कीजिए कि भाई आंसर इसका यहाँ से यहाँ तक है, अब वो वाली वेटेज खत्म हो गई, वो वाला तरीका नहीं काम करेगा कि जैसे टीचर मार्क करा देते हैं कि बेटा इस वाले का आंसर ना यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लो, ठीक है, वो एक आंसर हो सकता है, लेकिन नीचे जो लिखी है इन्फॉर्मेशन उसको जरूर रीड करना है, क्योंकि उसके अंदर से जो है इनडायरेक्टली क्वेश्चन 1 नंबर का, कोई रीजन, कोई कंक्लूजन किसी भी तरह का पूछा जा सकता है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, वो एक छोटा सा आंसर हो सकता है, लेकिन नीचे का भी साथ में आपको रीड करना पड़ेगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कोई भी स्किप ना हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, ठीक है। तो आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा नया पैटर्न सैंपल पेपर का आईएससी क्लास 12 का 2023 में यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आप फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। पर्सनली आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज भी डाल सकते हैं, तो उस किसी भी प्रॉब्लम से रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आपको होगी तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर जरूर करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।